जी हां, हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आज वो हुआ जिसने क्रिकेट जगत के बड़े बड़े पंडितों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 310 रनों का जो विशाल पहाड़ खड़ा किया था, उसे भारतीय युवा शेरों ने जिस बेदर्दी से ढाया है, उसने अफगानिस्तान के फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान की इस ऐतिहासिक हार के बाद उनके कप्तान महबूब खान मैदान पर ही फक फक कर रो पड़े। आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी लिए जब महबूब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने अपनी टीम की उन भयंकर गलतियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिसकी वजह से जीता हुआ मैच उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। आखिर 310 रन बनाने के बाद भी अफगानिस्तान कैसे हार गया और कप्तान ने अपनी टीम की किन कमियों पर हार का ठीकरा फोड़ा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर जब आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का आगाज हुआ तो फिजा में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा सकता था। मैच की शुरुआत में ही किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया और उनके कप्तान महबूब खान ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला शुरुआती घंटों में अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ। अफगानी बल्लेबाजों, विशेष रूप से फैसला शिनोजादा, 110 रन और उजरुल्लाह नियाजी ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ किसी सुल्तान की तरह बल्लेबाजी की और उनकी गेंदों की जमकर खबर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और भारतीय खेमे को बैकफुट पर धकेल दिया। निर्धारित 50 ओवरों के अंत में अफगानिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 310 रनों का वह विशाल और गगनचुंबी स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे सेमीफाइनल जैसे हाई वोल्टेज और दबाव वाले मुकाबले में लगभग अजय माना जा रहा था। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी यही मानना था कि अफगानिस्तान के घातक स्पिन अटैक के सामने 300 के पार का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के युवा शेरों के इरादे तो कुछ और ही थे। वे आज बुलावाइयों और हरारे की धरती पर इतिहास रचने के लिए उतरे थे। 311 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जादुई बल्लेबाजी से हरारे के मैदान पर एक ऐसा चक्रवात और तूफान लाया जिसकी कल्पना अफगानी टीम ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। वैभव ने महज 33 गेंदों पर 68 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने अफगानिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनके हर शॉट में एक निडरता थी जिसने अफगानी खेमे में डर पैदा कर दिया। वैभव के इस तूफान को रुकने नहीं दिया। आरोन जॉर्ज और कप्तान आयुष महात्रे ने आरोन जॉर्ज ने जहां एक छोर संभालते हुए 66 रनों की नाबाद और ठोस पारी खेली, वहीं कप्तान आयुष महात्रे ने अपनी क्लास दिखाते हुए 62 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के उन स्पिनर्स को जो पूरी दुनिया में अपनी फिरकी के लिए मशहूर हैं, महज एक खिलौना बनाकर रख दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानी अटैक के साथ ऐसी बेरहमी दिखाई कि महज 26.5 ओवरों के खेल में ही भारत ने 207 रन कूद दिए थे। स्टेडियम का माहौल और अफगानी खिलाड़ियों के झुके हुए कंधे साफ बयां कर रहे थे कि अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रचंड प्रहार और दबाव के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। मैच के बाद जब अफगानी कप्तान महबूब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए तो उनकी आवाज में वो खनक नहीं थी जो मैच की शुरुआत में थी। उनकी आवाज भारी थी और आंखों में एक असीम दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद ईमानदारी से अपनी टीम की कमियों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा, आज मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि यह क्या हो गया। हमने स्कोर बोर्ड पर 310 रन टांगे थे जो अफगानिस्तान अंडर 19 के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। हमें ड्रेसिंग रूम में पूरा यकीन हो रहा है गया था कि हम फाइनल का टिकट पक्का कर चुके हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई और वैभव ने मारना शुरू किया, हमारे गेंदबाज घबरा गए और अपनी बेसिक लाइन लेंथ, अपनी प्लानिंग सब कुछ भूल गए। हमने अपनी जीत को मुट्ठी में मान लिया था और उसी पल हम हार गए। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में छाई भारी खामोशी को तोड़ते हुए अफगानी कप्तान महबूब खान ने अपनी टीम की शर्मनाक हार की परतों को खोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न केवल हार का गम था बल्कि एक ऐसी आत्मस्वीकृति थी जिसने वहां मौजूद हर शख्स को स्तब्ध कर दिया। महबूब ने अपनी टीम की तकनीकी और रणनीतिक खामियों का गहराई से विश्लेषण करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, आज अगर मैं सच ना कहूं तो यह क्रिकेट के साथ नाइंसाफी होगी। हमारी सबसे पहली
और सबसे बड़ी तकनीकी विफलता रही भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ किसी भी ठोस रणनीति का ना होना। हमने उन्हें क्रीज पर जमने और हाथ खोलने के इतने खुले मौके दिए कि उन्होंने महज 33 गेंदों में हमारे पूरे स्पिन अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वैभव ने शुरुआत में ही हमारे मुख्य स्पिनर्स पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, उससे मेरी टीम और मेरे गेंदबाज पूरे मैच के दौरान कभी उबर ही नहीं पाए। हमें लगा था कि हम उन्हें फंसा लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ही अपने जाल में उलझा दिया। महबूब खान यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज पर कड़ा प्रहार करते हुए आगे कहा, दूसरी ओर सबसे शर्मनाक कमी हमारी फील्डिंग और खिलाड़ियों के रवैया में रही, जब वैभव सूर्यवंशी और आयुष तरह से जाने दिया। उस वक्त मैदान पर हमारी बॉडी लैंग्वेज किसी हारी हुई और डरी हुई टीम जैसी थी जो महज ओवर खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सच कहूं तो सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर 310 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद इस तरह की दिशाहीन और अनुशासनहीन गेंदबाजी करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। हमने अपने बल्लेबाजों की मेहनत को महज 26 ओवरों में मिट्टी में मिला दिया। अफगानी कप्तान के सब्र का बांध तब टूट गया जब उन्होंने भारतीय टीम के जज्बे की बात की। उन्होंने रोते हुए रूंधे हुए गले से स्वीकार किया। कड़वी सच्चाई तो यह है कि भारतीय युवा आज एक अलग ही स्तर का निडर क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने जिस तरह अपनी टीम को लीड किया और शून्य पर आउट होने के बावजूद या आज के दबाव में जिस तरह का साहस दिखाया, वो हम जैसे खिलाड़ियों के लिए खुली किताब और मिसाल है। हमने स्कोर बोर्ड पर 310 रनों का अंबार तो खड़ा कर दिया था, लेकिन हमारे पास वो फौलादी मानसिक मजबूती नहीं थी जो टीम इंडिया के इन छोटे शेरों के रगों में दौड़ती है। हमारी गेंदबाजी, जिसे हम पूरी दुनिया में अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, आज वही हमारी सबसे कमजोर कड़ी और हमारी तबाही का कारण साबित हुई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जब अफगानी कप्तान महबूब खान ने बोलना जारी रखा तो उनके शब्दों में एक गहरी टीस और भारतीय बल्लेबाजी के प्रति एक अकल्पनीय खौफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी टीम के मुख्य हथियारों की असफलता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, सच कहूं तो हमारे मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज नूरस्तानी उमरजई और वाहिदुल्लाह जादरान ने मैदान के बीचों बीच अपनी तरफ से पूरी जान झोंक देने की कोशिश की थी। वे अपनी सर्वश्रेष्ठ यॉर्कर और जादुई स्पिन गेंदें फेंक रहे थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने हमारे हर घातक वार को खिलौना बना दिया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस दुनिया के साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह से आए हुए सुपर ह्यूमन बल्लेबाज हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनके पास हमारी हर रहस्यमयी और जादुई गेंद का जवाब पहले से ही तैयार था। हम चाहे जो भी रणनीति अपनाते हुए उसे बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। महबूब खान ने अफगानिस्तान की आवाम के जज्बातों का जिक्र करते हुए अपनी आवाज को और भारी किया और रंधे हुए गले से कहा, आज केवल मेरी टीम का नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान का दिल टूटा है। हमारी आवाम को जो क्रिकेट को अपनी जान मानती है, हमसे बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उम्मीदें थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि हम पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर एक नया इतिहास रचेंगे और युद्ध से जूझ रहे हमारे देश के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। लेकिन आज मुझे यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि हमारी अपनी अनुशासनहीनता, मैदान पर की गई बचकानी गलतियों और सबसे बढ़कर दबाव के उस चरम क्षण में घुटने टेक देने की हमारी पुरानी आदत ने हमें आज सफलता के शिखर से गिराकर हार के गहरे समंदर में डुबो दिया है। उन्होंने अपनी बात को एक बेहद मार्मिक मोड़ पर खत्म करते हुए कहा, जब आपको जीत की सुगंध आने लगती है और आप अपनी जड़ों को भूलकर लापरवाह हो जाते हैं तो कुदरत आपको ऐसे ही सबक सिखाती है। हमने 310 रन तो बनाए, लेकिन उस स्कोर को बचाने के लिए जो फौलादी जिगर चाहिए था वह आज केवल भारतीय टीम के पास था। अफगानिस्तान की यह हार महज एक मैच की हार नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक ऐसा सबक है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने अपने देश के करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा है और इस बात का मलाल हमें ताम्र रहेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने अफगानिस्तान के स्पिनर्स का खौफ खत्म कर दिया है? क्या अफगानिस्तान 310 रन डिफेंड ना कर पाने के लिए केवल अपनी खराब गेंदबाजी को जिम्मेदार मान सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया ऑन फायर लिखकर जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और फाइनल की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।